क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी बहुत कीमती है, इसे हल्के में ना लें। कुछ लोग थोड़ी सी घबराहट के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि योग्यता रखते हैं, कैपेबिलिटीज भी उनके अंदर होती है, बट सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते, जीतते जीतते हार जाते हैं। बात है कॉन्फिडेंस की, बात है विश्वास की, आत्मविश्वास की। आज की नीति में अपन समझेंगे कि जिंदगी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन जैसी ये मिली है वैसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है। जो जिंदगी आपको आज मिली है ऐसी दोबारा कब मिलेगी पता नहीं, कि कब भारत देश मिलेगा जन्म में, जन्म लेने के लिए कब भारत देश मिलेगा, कब गुरुजन मिलेंगे, कब आपका ऐसा श्रद्धान बनेगा, कब अच्छी बुद्धि होगी, कब आप वेजिटेरियन होंगे, पता नहीं। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा नहीं है। जिंदगी कई बार मिली है, कई बार और भी मिल सकती है। अगर ढंग से जिए तो भगवान बन जाओगे, और ढंग से नहीं जिया जीवन तो बार बार इंसान भी बन सकते हो। आज की नीति कह रही है कि जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है। कहते हैं कि जो फेस आप भी आज लिए हो, जो एज आप लिए हो, जो हाइट आप लिए हो, जो आपकी आवाज है, ये सब आपको एक बार दोबारा रिटर्न में मिल सकती है। घूम फिर के सर्कल आएगा, जिसको जिन आगम में कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। एक बार वो चीज दोबारा मिल सकती जो भी मिली है। फिर भी कुछ चीजें होती जो दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, मगर बीता हुआ कल, बीता हुआ वक्त और टूटा भरोसा कभी वापस नहीं आता। एक बार मेरी इन दो बातों को अपने अंदर फिट करना कि बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा। जो दिन निकल चुका है वो आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दो तो भी नहीं आ सकता। बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, मिलियनर क्यों ना हो, बिलियनर क्यों ना हो, बट वो जो दिन निकल चुका है वो लौटा के वो वक्त नहीं ला सकते। 31 दिसंबर 2025 निकल चुकी है। अब आप कितनी प्रयास कर लो वो लौट के नहीं आएगी। 1 लाख करोड़ रुपए पर सेकंड भी दोगे तो भी वो समय लौट के नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो वो समय लौट के नहीं आएगा। तो क्यों ना उस वक्त को जिया जाए। जो वक्त निकल चुका उसके लिए रोना नहीं है, उस वक्त में कुछ सीखना है। आपने कोई डिसीजन लिया लाइफ का और बाद में रियलाइज हो रहा कि यार डिसीजन गलत हो गया, तो उस दिन को कोसो मत। उस दिन से एक्सपीरियंस ले लो, अनुभव ले लो कि गलती मुझे दोबारा नहीं करना है। फीड कर लो अपनी मेमोरी में। आजकल जमाना एआई का है। किसका? एआई का। लेकिन आपके वाले एआई का नहीं है, जो मेरा वाले एआई है उसका जमाना है। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एआई पे हो, मैं एक्चुअल इंटेलिजेंस में हूं। अपने एक्चुअल इंटेलिजेंस में फीड करो कि जो गलती एक बार हो गई है वो दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि जो वक्त निकला है ना वो दोबारा लौट के नहीं आता। हम 1 मिनट के लिए जब प्रौढ़ हो जाते हैं, अपने आप को एक प्रौढ़ व्यक्ति बना लेते हैं, तब आपको वो दिन याद आएंगे कि अरे क्या कर लिया। एक 4 साल के 3 साल के बच्चे को देखना जिसका गुब्बारा फूट गया है और वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रहा है जैसे उसकी जायदाद छीन ली हो। अपनी मां के ऊपर हाथ छोड़ रहा है, जमीन में सिर फोड़ रहा है क्योंकि उसका गुब्बारा फूट गया है। क्या आपने ऐसा नहीं किया कभी? बचपन के दिन याद करना, जब आपने कभी ऐसा किया हो उन दिनों को आज याद करना। आप हंसोगे उन दिनों पर कि अरे
पीले कलर का गुब्बारा फूट गया है, सफेद रंग का मिल रहा है, फिर भी तुम पीले के लिए रो रहे हो, क्या बच्चों जैसी काम है? उस दिन को एक्सपीरियंस बनाओ जो निकल चुका है, लेकिन आज से जिंदगी को जीना प्रारंभ करो, रोते रोते नहीं, मुस्कुराते हुए। कम समय मिला है, क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए, अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। अगर कोई इस बात की घोषणा कर दे गवर्नमेंट कि इतनी एज की जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं जिनका बर्थ मई के महीने में हुआ है, वो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करो, साल के आखिरी में 15 लाख वापस देंगी, फॉर एग्जाम्पल, सब काम छोड़ करके सबसे पहले आप उस स्कीम की ओर जाओगे। मेरा तो मेका है, मैं तो जाऊंगा। क्यों? आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, छूट नहीं जाए, और उसमें लिखा हो कि 1000 लोग ही लिए जाएंगे इस जगह से, तो आप और अगर खिड़की, वो जो बुकिंग ओपन होना है 6 बजे, आप 3 बजे से खड़े हो जाओगे लाइन पे, कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल ना जाए। ऐसे ही ये जिंदगी जो आपको मिली है, इसको जियो, धर्म के साथ, अच्छे भावों के साथ, सेवा के साथ, परोपकार के साथ, दया के साथ, चारित्र के साथ, क्योंकि ये जो निकल जाएगा लौट के नहीं आएगा। इस वक्त को जीना सीखो, लिव इन प्रेजेंट। आप लोग करते हो लिव इन फ्यूचर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना किसी कारण के परेशान हैं। अभी मुझसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि काश चांदी ले ली होती, मालूम होता महाराज जी तो चांदी ले लेते। कुछ लोग कह रहे हैं कि मालूम होता तो बेच देते। अब कुछ पूछ रहे हैं तो ले लें क्या, अभी भी ले लें क्या? अरे आप अपना एनालिसिस करो, आपका फ्यूचर क्या है? आज की जिंदगी को नहीं जियोगे, अपॉर्चुनिटीज को नहीं टच करोगे तो कैसे काम बनेगा? अपॉर्चुनिटीज को टच करो, आज की जिंदगी को जीना सीखो। क्या पता कल क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या पता आज कैसा होगा, कल कैसा होगा। जियो, आज के वक्त को जियो, क्योंकि जो आज का वक्त है वो निकल गया तो लौट के नहीं आएगा। छोटे बच्चे जो स्कूल में रहते ना, 5th क्लास में, 8th क्लास में, उनको लगता है कि स्कूल खत्म हो, जल्दी से कॉलेज चले जाए। कॉलेज में पहुंचते लगता है कि यार स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे। अब वो कॉलेज में जैसे एडमिशन लेता है, वो सोचता है कि जॉब लग जाए, बिजनेस कर लूं। और जैसे जॉब करता है या बिजनेस करता है, जो बर्डन आता है, वो सोचता है यार कॉलेज दिन ठीक थे यार, बढ़िया कैंटीन में बैठे रहो दोस्तों के साथ, वो ठीक था, वो अच्छे दिन थे। फिर शादी हो जाती है, तो कॉलेज में जब रहता है सोचता है शादी हो जाए यार, शादी हो जाए यार, तो सोचता है शादी हो जाए, शादी हो गई तो फिर वो पीछे जाता है, यार वो वाले जॉब वाले दिन ठीक थे यार, व्यापार वाले अकेले थे, सुकून था। अब सोचता है शादी के बाद 2 बच्चे हो जाएं, अब 2 बच्चे हो गए, अब वो सोचता है यार वो वाले दिन ठीक थे यार, शांति से कम रात को सो तो जाते थे, अब यहां से चेचे कर रहा है, वो पे कर रहा है। कुल मिला के जो बीता कल रहता है ना, उसको जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि आने वाले दिन आपको लग रहा है अच्छे नहीं आएंगे, काल ही दुखमय है, एक के बाद एक नई समस्या आएगी। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूं। ये पंचम काल है, कलियुग है, इसमें कोई ना कोई दुख लगा रहेगा। सो एक छोटा सा दुख पकड़ के चलो। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन का नियोग है कि उसके कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी, तो एक आध छोटी मोटी बीमारी वो फिक्स करके चले। भाई उसको उसका जीवन का नियोग है कि जब भी चलेगा तो गिरेगा, मतलब शरीर में कोई ना कोई घाव रहेगा, तो एक आध कोई छोटी मोटी फुंसी हो जाए तो उसको संभाल के चलते चले। क्यों? अरे समस्या बनी रहनी तो छोटी बनी रहे। ये आज का जीवन अगर आप भरपूर जियोगे ना तो कल अच्छा हो पाएगा। लिव इन प्रेजेंट, और अपने लिए, सबके लिए नहीं। आज को जियो और अपने लिए जियो, सबके लिए मत जियो। दूसरों के लिए जियोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अपने लिए जीना प्रारंभ करो। भगवान महावीर स्वामी ने खुद के लिए जीवन जिया तो महावीर स्वामी बन गए। राम ने खुद के लिए जीवन नहीं जिया। जब तक राम ने खुद के लिए जीवन नहीं जिया
तब तक राम परेशान रहे, सीता हरण हो गया, अपवाद हो गया, परीक्षाएं हो गई, बड़ी प्रॉब्लम रही। घर पर आए तो भाई भरत दीक्षा के लिए चले गए, वैराग धारण कर लिया। और जिस दिन राम खुद के लिए जीना प्रारंभ किया राम ने, उस दिन से देखो योगी बन गए और फिर उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं रहा। इसलिए आज का जीवन जियो, टुडे, लिव इन टुडे। और दूसरी चीज, टूटा भरोसा। आज का वक्त गया तो लौट के नहीं आएगा, और जो भरोसा टूट गया है वो भरोसा भी लौट के नहीं आता। मैं कहूंगा कि कांच तो फिर भी ठीक है कि टूटने के बाद जुड़ सकता है, उसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं, गला करके फिर से कांच बना सकते हैं। प्लास्टिक कोई चीज टूट गई तो आप फेविक्विक से चिपका सकते हो, लेकिन भरोसा एक बार टूटा तो दोबारा बनता नहीं है। हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, लेकिन मैं कहता हूं कि दूध का जला हर सफेद चीज को फूक फूक के पीता है कि क्या पता ये भी वैसा ही ना निकल जाए। तो अगर एक बार आपका भरोसा टूटा है या आपने किसी का तोड़ा है तो दोबारा फिर विश्वास बनता नहीं है, व्यक्ति डर डर के जीता है। मैं आपको अपने साथ की घटना बताता हूं। हमको मुंबई जाना था बिजनेस पर्पज से, और ट्रेन फुल थी, तो टीसी से मैंने कहा कि सर एक सीट दे दीजिए। तो उसने कहा दे दो, 800 रुपये लगेंगे। तो मैंने उसको 800 रुपये दे दिए, एसी की टिकट मिल गई। उसने कहा यहां बैठ जाओ, अपन बैठ गए। 3 घंटे बाद उसकी ड्यूटी चेंज हो गई टीसी की, दूसरा टीसी आया, उसने कहा टिकट। मैंने कहा सर अभी वो आए थे सर, उनसे बात हो गई, यहीं बैठना है। बोले टिकट। मैंने कहा सर टिकट तो नहीं। बोले खाली करो। मैंने पूछा मैंने पैसे दिए हैं? तो उसने कहा टिकट है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले खाली करो। एसी के डिब्बे से उठा करके स्लीपिंग की स्लीपर कोच में जो बाहर बाथरूम बनी होती वहां बैठ करके मैं गया था मुंबई तक। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था ना। वो टीसी ने क्या किया, 3 घंटे तक के लिए वो सीट खाली थी, उसको मालूम था कि 3 घंटे बाद मेरा भी काम खत्म और ये जाने इसका काम जाने, उसने उतार दिया। उसने मेरे को वहां फंसा दिया, जिसकी सीट थी वो आके बैठ गया। अब अगली बार मैंने सिस्टम में रखा, अगर कोई टीसी से मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं सर चालान क्या लगेगा, रसीद चाहिए, मेरे को प्रूफ चाहिए कि सीट मेरी है, कितना पैसा लगेगा वो बताओ। क्योंकि एक बार फंस चुके हैं ना, एक बार प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है ना लाइफ, तो अगर भरोसा तोड़ दिया है या भरोसा टूट गया है तो दोबारा जमता नहीं। इसलिए जिंदगी को जियो, जिंदगी को जियो, ढंग से जियो, भरोसे के साथ जियो, दूसरे के भरोसेमंद बनो, लेकिन दूसरों के भरोसे कभी मत जियो। बहुत गहरी बात है। दूसरों के भरोसेमंद जरूर बनना, लोग आप पर ट्रस्ट करें, ये बहुत बड़ा काम है, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप किसी की ट्रस्टवर्दी बनते हो। लेकिन इतना ध्यान रखना कि किसी पर 100% फेथ करके कभी मत चलना। आप अगर 100% किसी पर फेथ करके चलोगे तो ये मेरे जीवन का गहरा अनुभव है कि चोट गहरी लगेगी, चोट गहरी लगेगी। इसलिए कह रहे हैं कि आज के वक्त को जीना सीखें और किसी का कभी भी अंधा विश्वास ना करें, किसी का भरोसा कभी ना तोड़ें, आज के वक्त को भरपूर जीना सीखें। ये 2 चीजें आपकी लाइफ के लिए चेंजिंग मूवमेंट लाएगी। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करके जीते हो, खुद के ऊपर अगर विश्वास करके जीवन जीते हो तो तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। मैं आपके अंदर अविश्वास पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सतर्क कर रहा हूं। हम किसी के ऊपर 100% फेथ ना करें, बट फेथ तो करें, अपने सेल्फ डिफेंस के साथ फेथ करें। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो जो दर्द होता है उसकी आवाज नहीं आती, उसका घाव नहीं दिखता, लेकिन बड़ा गहरा होता है। इसलिए ये तो मेरे जीवन का अनुभव है और आप लोगों के जीवन के लिए एक लेसन बन जाएगा, तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा बन जाएगा
किसी का भरोसा टूटने ना दें, किसी का भरोसा टूटने ना दें, और किसी पर भरोसा करने के पहले कई बार सोचें। ये जो नीति है आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी, लायबिलिटी घटाएगी, रॉयल्टी लाएगी और स्टेबिलिटी लाएगी। अगर लाइफ में एक बार स्टेबिलिटी आ गई तो आप ये मानना कि बुरे से बुरा वक्त भी अच्छा हो जाता है। कुछ लोगों को देखा मैंने, आज ये डिसीजन, कल दूसरा डिसीजन, परसों तीसरा डिसीजन। इसमें क्या करेंगे? जो बच्चे, मैं उनसे बात करता हूँ, बच्चे जो स्टडीज कर रहे हैं, उसके फादर ने पूछा, बच्चे के फादर ने, 10th क्लास का बच्चा है, कि बेटा तुमको क्या पढ़ना है? पापा मैं साइंस लेना चाहता हूँ। उसके फादर ने साइंस दिला दिया। 11th में उसको प्रॉब्लम लगी तो बोले पापा मैं बायो लेना चाहता हूँ। 12th में बायो दिला दिया। अब बेटा आगे क्या करना है? पापा मेरे को तो BBA करना है, बायो कठिन लग रहा है। उसके पापा बोलेंगे भाई इसका डिसीजन पक्का नहीं है, कभी क्रिकेट खेलना है, कभी वॉलीबॉल खेलना है, कभी पूल खेलना है। नहीं मैं तो पूल का प्लेयर बनूंगा। ये स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो आप एक बच्चे की तरह हैं, और प्रौढ़ बनेंगे तब कब? जब आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएं, स्थिरता लाएं, दूसरों पर उतना ही भरोसा करें जितना जरूरी है। ज्यादा भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं दूसरों पर। और आज का जमाना ये है कि सबसे पहले आपको वही धोखा देगा जिससे कोई उम्मीद नहीं है। एक बड़ा पेड़ और एक छोटा सा पौधा जंगल में थे। छोटा सा पौधा चिल्लाता है बड़े पेड़ से कि देखो देखो लकड़हारा आ गया, लकड़ी काट के ले जाएगा। बड़ा पेड़ कहता है देखो अपनी जाति का उसमें है कि नहीं, मतलब वो लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी लगी है कि नहीं। अगर अपने जाति की लकड़ी लगी है ना तो तुम कट जाओगे, और अपनी जाति का नहीं लगा तो बच जाओगे। जब भी आपको चोट मिलेगी किसी अपने से ही मिलेगी, और उतनी गहरी मिलेगी जितना गहरा तुमने विश्वास किया है। तो विश्वास तो करें, लेकिन सेल्फ डिफेंस के साथ विश्वास का जीवन। इन दो चीजों को अपने जीवन में उतारना कि बीता हुआ वक्त लौटता नहीं है, टूटा हुआ भरोसा कभी दोबारा बनता नहीं है। क्यों ना अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिए। किसी का भरोसा करने के पहले उसकी परीक्षा जरूर करें, क्योंकि विदाउट टेस्ट आपने अगर किसी को स्थान दिया है प्रॉब्लम हो सकती है। इन दोनों चीजों को जीवन में उतारना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।